हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विद पिंकी में। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब कोई अपने अपने घर में अच्छे होंगे। मेरे घर में भी हम लोग सब अच्छे हैं। तो आज फिर एक छोटा सा ब्लॉग बनाने का मौका मिला। जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं जैसे जैसे पूजा के लिए शॉपिंग करती जाऊँगी, मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी, ब्लॉग बनाऊँगी। तो अंश वंश के लिए, जो मेरी तीसरी वाली बहन है मिली, उसके 2 ट्विन बॉय है, अंश और वंश। तो वो लोग अभी 8 साल के हो गए हैं। उन दोनों के लिए कपड़े मैंने खरीद लिए हैं और मैं आज आप लोगों को अंश वंश के कपड़े दिखाने वाली हूँ। आप लोग देखिए और देखकर बताइए कि अंश वंश के कपड़े कैसे लगे आप सबको। अंश वंश भी देखेगा। मैं उन लोगों से मैंने बोला था कि मैं बाबू ब्लॉग बनाऊंगी, तुम लोग देखना। तो बाबू लोग भी इंतज़ार में होगा, अंश और वंश, कि मैं कब ब्लॉग डालती हूँ। आज मैं बना के डाल रही हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि वो लोग कब देखते हैं। इंतज़ार कर रहा होगा क्योंकि मैं पूजा में हर बार जाती हूँ कपड़े लेकर। आज 3 अक्टूबर है, आज मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। अभी ऋषु का स्कूल छुट्टी होगा, उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं हाफ ईयरली, तभी उसको लेकर ही जाऊँगी क्योंकि वो भी पूजा में अपने मम्मी पापा के पास जाता है। तो उसको उसके घर छोड़ के मिली के घर जाके मिली के बच्चों को कपड़े देकर मिलकर मैं आती हूँ। हर साल ऐसा ही होता है। जब अंशवंश छोटा था, 1 साल का, फर्स्ट बार जब उनके जन्म के बाद वाला साल 2015 में अंशवंश का बर्थ है। फिर 16 17 में भी वो लोग यहाँ थे पूजा में, फिर वो लोग नहीं आ पाते हैं। मिली का घर में भी कोई नहीं है, वो अकेली है, तो हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैं कपड़े लेकर देने जाती हूँ। तो मैं अब आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कपड़े, और आप लोग देखिए और बताइए कि अंशवंश के कपड़े कैसे हुए। और बाबू लोग को भी, बाबू तुम लोग भी देखना और देखकर बताना कैसा लगा। अंश को मैं वरुण बुलाती हूँ और वंश को मैं छोटी बुलाती हूँ प्यार से, क्योंकि जब हम लोगों को ये पता चला था कि मिली को ट्विंस है होने वाला, तो मेरे मन में ये था कि एक बेटा और एक बेटी हो जाए मिली को, लेकिन उसके दोनों ही बेटे हुए हैं। पर फिर भी मैं, जो वंश है छोटा वाला है, उसको मैं बचपन से ही छोटी छोटी बोलती हूँ, तो वो सुनता भी है। अभी तक वो सुनता है, हो सकता है वो बड़ा हो जाए तो उसे अच्छा ना लगे छोटी सुनना, लेकिन अभी मैं उसको छोटी ही बुलाती हूँ और अंश को मैं वरुण बुलाती हूँ प्यार से। तो वरुण और छोटी के लिए कपड़े मैं आप लोगों को अब दिखाने जा रही हूँ। आप लोग देखिए और बताइए कि कैसा लगा वरुण और छोटी का। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, अभी पूछ के आई थी मेरी छोटी बहन कुछ काम से, उसका यहाँ कोई पेपर वर्क था तो इसलिए आना पड़ा था। तो वो आई थी, तो वो भी अंशवंश के लिए पैसे भेज दिया करती थी, लेकिन जब वो आ गई थी तो हम लोग फिर स्मार्ट बाज़ार गए, फिर वहाँ से जाकर कपड़े लेकर ही आए। कुछ हमारे यहाँ के बाज़ार से कपड़े ले आए, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ मैंने खरीदे, माँ ने दिए सबके कपड़े। तो ये है पुचकी की तरफ से जो कपड़ा है, ये है फुल स्लीव का टी शर्ट। मैं पूरा नहीं खोल रही हूँ और क्योंकि मुझे फिर समेटना होगा और ट्यूशन भी जाना है। मौसम बहुत ख़राब है, 2-3 दिन से बारिश रुक नहीं रही, अभी भी बारिश हो ही रही है, धूप बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। और उसके साथ ये पैंट है, ये है इसके साथ का, देख लीजिए। क्योंकि दोनों ट्विन है तो हम लोग हमेशा सेम कपड़े ही लेने की कोशिश करते, ताकि दोनों को ये ना लगे कि अलग है। तो ये एक है और दूसरा है, बस कलर फर्क है। वो ऑरेंज था और ये येलो है। छोटी को येलो बहुत पसंद है, वंश को। ये है टी शर्ट, फुल स्लीव का है, सेम वैसा ही है, सिर्फ कलर अलग है। और उसके साथ भी ये पैंट मिल गया था, जो बहुत अच्छा हुआ कि पैंट के साथ ही मिल गया। तो ये पुचकी लेकर दी है अंशवंश को। अब मैं दिखाती हूँ जो मैंने टी शर्ट मंगवाए थे, वो टी शर्ट मैंने फ्लिपकार्ट से टी शर्ट्स मंगवाए। मैं हमेशा
अंशवंश के लिए फ्लिपकार्ट से ही शॉपिंग करती आई हूँ, मुझे अच्छा लगता है, रिजनेबल प्राइस में अच्छे मिल जाते हैं। ये है हाफ टी शर्ट, दोनों का सेम, ये हाफ है, ये मुझे सेम मिल गया दोनों का, तो ये मैं दो हाफ ले ली। ये है हाफ टी शर्ट, ये और एक ये, दोनों के लिए। आप लोग देखिए और देखकर बताइएगा कि कैसा लगा ये टी शर्ट। ये दो टी शर्ट हो गया। और कुछ की जब पहले आई थी, कुछ दिन पहले मई में आई थी वो, गर्मी की छुट्टी में, तो वो अंशवंश के लिए शर्ट लेकर आई थी, जो शर्ट मिली लेकर नहीं गई थी, यहाँ छूट गया था, तो वो शर्ट भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है शर्ट, एक ये है, ये हाफ शर्ट है, और ये दोनों के लिए। अब ये दोनों में से अब जब मैं लेकर जाऊंगी तो पता चलेगा कि अंश कौन सा लेता है और वंश कौन सा लेता है। दोनों ही शर्ट बहुत सुंदर है। और दो फुल शर्ट भी है, कुछ की जब लाई थी तो उसका ये फुल स्लीव का भी टी शर्ट है, शर्ट है, टी शर्ट नहीं, ये शर्ट है। तो ये दोनों सेम है। हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि सेम मिल जाए, और सेम पहनाना अच्छा भी लगता है। जब वो लोग छोटा था तब हम जो भी कपड़े आज तक वो लोग पहनते आ रहे हैं, सारे कपड़े मैं और कुछ की ही खरीदते हैं। और मिली कभी वहाँ पे शॉपिंग नहीं करती है अंश वंश का, हम लोग शॉपिंग करके देते हैं, तो और सेम सेम कपड़ा हमेशा पहनाते हैं। हाँ, बस यही बात है कि उस टाइम मैं यूट्यूब पे ब्लॉग्स नहीं बनाती, काश कि मैं उस समय बना रही होती तो अंश वंश को आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते, उनका बचपन दिखा पाते। अब मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि मैं उस समय करती तो अच्छा होता ब्लॉगिंग। ये है दोनों का फुल शर्ट, ये भी पुचकी लेकर आई थी। अब मैं दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को जो मैंने मंगाया फ्लिपकार्ट से। ये कॉम्बो में था, ऑफर डिज्नी का है। 3 टी शर्ट है, ये फुल है क्योंकि अब पूजा के बाद थोड़ी ठंड आ जाती है, तो इसीलिए मैं फुल ले ली कि ठंड में भी काम आ जाएगा। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तीनों ही टी शर्ट बहुत 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 सुंदर है। मैं आपको खोल के ही दिखा देती हूँ। एक ये है, एक ये है, और एक ये है टी शर्ट। जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। ये 3 हो गए। इसमें भी ये अभी पता नहीं है कि अंश को कौन सा लेना और वंश को कौन सा लेना, जब वहां जाएंगे तो पता चलेगा। मैंने ऐसा कम्बो वाला 2 मंगवाए हैं, मतलब 6 टी शर्ट है, वो 3 हो गए। ये एक है 4, येलो 2 मिल गया। ये भी एक है 5, और ये है 6 टी शर्ट है। 6 टी शर्ट बहुत ही सुंदर है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और ये है अंशवंश के 6 टी शर्ट। अब मैं जब वहां लेकर जाऊंगी तो पता चलेगा कि अंश कौन सा लेता है, वंश कौन सा लेता है। और माँ जीन्स मंगवा कर दी है, जीन्स भी मैं फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर की थी। ये है जीन्स, वो लोग 8 साल के हैं पर लंबे हैं, तो मैं 8 to 9 ईयर्स के बॉयज़ के जो जीन्स है मैं वो ऑर्डर की, क्योंकि अभी बच्चे बढ़ रहे हैं तो छोटा हो जाता है जीन्स, तो थोड़ा लंबा है ताकि वो पहन पाए। और एक ये दोनों का सेम जीन्स है, जीन्स एकदम सेम है, आप लोग देख रहे हैं, सेम जीन्स है। और स्मार्ट बाजार से उस दिन जब हम लोग गए, मैंने जो आप लोग ब्लॉग डाला था तो आप लोग देखे ही होंगे, तो अंश वंश के लिए कुछ कुछ खाने पीने के सामान भी लेकर आए हम लोग। तो मैं जब जाऊंगी तो लेकर जाऊंगी, और मुझे अब इंतज़ार है कि मैं कब जाती हूँ। जब वहाँ जाने की बात होती है तो बहुत मन में खुशी होती है अंश वंश से मिलने की, अच्छा लगता है।
मैं जाती हूँ सुबह और शाम को चले आना होता है, क्योंकि मैं रह नहीं पाती हूँ यहाँ, घर में कोई नहीं है, माँ अकेली हो जाती है। जब वहाँ से आती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है अंशवंश को छोड़ के। और ऋषु का और अंशवंश का घर पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, दोनों के घर के डिफरेंस है। तो ऋषु भी मेरे साथ चलता है वहाँ तक, मिली के घर तक। वहाँ हम लोग पहले जाते हैं, फिर उनके कपड़े छोड़ते हैं। वहाँ हम लोग दिन में दोपहर का लंच करके फिर 4 बजे मैं ऋषु के घर आती हूँ, ऋषु को लेके। फिर ऋषु वहाँ रह जाता है और मैं और आकाश फिर ट्रेन पकड़ के घर वापस आते हैं। जिस दिन मैं जाऊँगी तो उस दिन मैं एक ब्लॉग छोटा सा बनाऊंगी, ज़रूर बनाऊंगी, स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे जाने वाले दिन, कि हम लोग जब जा रहे होंगे तैयार होके। मुझे लग रहा है बहुत सारा बैग हो जाएगा, क्योंकि ऋषु का भी कपड़ा, एक दिन मैं आप लोगों को ऋषु के भी ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ। ऋषु ने भी जो टी शर्ट्स लिए हैं, पुचकी आई थी तो पुचकी ने भी लेकर दिए, मैंने दिए, माँ ने टी शर्ट दिए। और अपना पसंद से स्मार्ट बाजार से उस दिन वो उसके पैसे के भी टी शर्ट्स उसने लिए हैं, जो उसके पास जमा किए हुए थे ऋषु ने। मैं अब दूसरा ब्लॉग जिस दिन बनाऊंगी उस दिन मैं आप लोगों को ऋषु के सारी टी शर्ट्स दिखाऊंगी। माँ के लिए साड़ी मिली ने, पुचकी ने खरीदे, तो वो भी साड़ी का मैं आप लोगों को ब्लॉग बना के दिखाऊंगी। आज के लिए मेरा इतना ही था। ये सारा अंशवंश का जो भी कपड़ा था सारा मैंने आप लोगों को दिखाया। कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट में बताइए, कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, शायद मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप लोग हमें बता पाए कि अंशवंश के कपड़े कैसे लगे। और बाबू लोग भी जो देख रहा होगा, अगर देखेगा तो वो लोग ज़रूर मुझे फ़ोन करेगा। वैसे मैं रोज़ शाम को फ़ोन करती हूँ, अंशवंश से बात करती हूँ, ये मेरा एक रूटीन है। जो जब भी वो लोग वहाँ रहता है तो ऐसा कोई भी दिन नहीं होता कि मैं अंशवंश के साथ बात नहीं करती हूँ। मैं डेली शाम को फ़ोन करती हूँ, बात करती हूँ, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। बहुत अंधेरा सा हो गया है, बारिश शायद जोर से आने वाली है। अब मैं ये सारे कपड़े समेट लेती हूँ, फिर मुझे ट्यूशन भी जाना होगा। आप लोग मेरा ब्लॉग्स देखिए, और जो कोई भी आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। ऐसे ही मेरा ब्लॉग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा ब्लॉग ऐसे ही देखते रहिए। और मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।